पर्थ टेस्ट में फिर से एक बार भारतीय बल्लेबाजी की हालत खराब है। जो भारत के साथ भारत में हुआ न्यूजीलैंड की सीरीज में, वैसे ही कुछ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखने को मिल रहा है। एक अकेले बल्लेबाज जिनकी बल्लेबाजी में कुछ दम दिखा है। 74 गेंदें खेली थी केएल राहुल ने, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनर के तौर पर, लेकिन 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उनके आउट होने के बाद दुनिया भर में बवाल हो जाता है। वर्ल्ड क्रिकेट के तमाम दिग्गज सामने आते हैं जो केएल राहुल को आउट दिए जाने की आलोचना करते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी शामिल थे। कमेंट्री वहाँ पर हेडन कर रहे थे, वहाँ पर हंसी थे, उन्होंने भी आलोचना की है जिस तरीके से केएल राहुल को आउट दिया गया है। अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, 26 रन बना चुके थे, काफ़ी कन्विंस लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मिचेल स्टार्क की एक गेंद होती है, स्टार की उस गेंद पर केएल राहुल को आउट दे दिया जाता है। मैदान पर अंपायर आउट नहीं देते हैं। थर्ड अंपायर के पास जब जाते हैं तो भाई थर्ड अंपायर का कहना होता है कि भाई वहाँ पर एक एज दिखता है उन्हें, उसके बाद देखते हैं केएल राहुल को आउट दे दिया जाता है। जबकि स्निकों में साफ दिख रहा है कि भाई वो जो एज है वो बैट और पैड का है, ना कि गेंद के बल्ले से टच करने का है। इसके बाद ही सवाल उठ गए भाई अंपायरिंग को लेकर के। केएल राहुल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफ़ी निराश होकर गए। उनके चेहरे पर एक काफ़ी स्माइल सी भी देखने को मिली, जिसमें स्माइल बता रही थी कि भाई काफ़ी निराश हैं। अच्छे खासे लग रहे थे टच में, पर्थ में लग रहा था कि भाई ओपनिंग करते हुए केएल राहुल एक बार सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी राहुल लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कई सारे फैंस यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई कभी कभार तो केएल राहुल चलते हैं, और वहाँ जब अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो इस तरीके का अनलकी डिसीजन आ जाता है। वैसे ही कुछ देखने को मिला है। केएल राहुल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनर के तौर पर, लेकिन वहाँ पर शिकार हो जाते हैं वो एक गलत फैसले का। इसके बाद कमेंट्री कर रहे कई खिलाड़ी सामने आते हैं, और सोशल मीडिया पर भी बड़े सारे खिलाड़ी अपने ट्वीट्स लिखते हैं। कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम ने तो सीधे शब्दों में कह दिया कि अंपायर ने अंधेरे में तीर चलाया है। जबकि मैथ्यू हेडन भी कमेंट्री कर रहे थे। उनका कहना है कि सिर्फ मानकर कि गेंद ने बैट का किनारा लिया होगा, अंपायर ने अपना फैसला बना दिया है, लेकिन हो सकता है कि वैसा ना हो। जबकि चेतेश्वर पुजारा जो कि कमेंट्री बॉक्स में शामिल है, उन्होंने भी हेडन की तरह बात की है। उन्होंने कहा है कि फुटेज क्लियर नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि राहुल आउट थे। राहुल ने 74 गेंदों में 26 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने टेस्ट में 3000 रन भी पूरे किए हैं। राहुल ने 19वां रन बनाते ये मुकाम हासिल किया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई दिग्गज सामने आए। उसमें रॉबिन उथप्पा है, उसमें वसीम अकरम है, वसीम जाफर भी एक खिलाड़ी हैं। बार बार कई सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई राहुल के साथ सही नहीं हुआ है। उसके बाद राहुल भी जब पवेलियन जाते हैं तो खुद वहाँ पर वो अपनी फुटेज देखते हैं, जिसमें साफ समझ आता है कि भाई राहुल के बल्ले से गेंद नहीं लगी है। वो जो अल्ट्रा एज में वहाँ पर जो एज दिख रहा था वो उनके बैट और पैड के बीच की जो लाइन होती है वो नज़र आ रही थी, लेकिन बैट और बॉल वहाँ पर टच नहीं हुई है। उसके बावजूद राहुल को आउट दिया गया है। खैर ये तो राहुल की बात होती है। राहुल के अलावा भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। भारतीय बल्लेबाजों की पोल फिर से एक बार खुल गई। आधी टीम तो 60 रन के अंदर ही आउट हो गई। अब देखना होगा भारतीय टीम इस मैच में क्या करती है, किस तरीके से भारतीय टीम इस मैच को बचाती है।